तर मी कसा वागेल हे कोण ठरवतं? तर तुम्ही ठरवता. म्हणजे आपण म्हणतो ना, ती प्रेमानं बोलणार तर मी सुद्धा प्रेमानं बोलायला तयार आहे. ते माझ्याशी चांगलं वागेल तर मी सुद्धा चांगलं वागायला तयार आहे. पण आधी कोणी चांगलं वागलं पाहिजे? आपल्या मते आधी इतरांनी चांगलं वागलं पाहिजे. आपण वाईट कधी वागायला तयार? तुम्ही म्हणता मी स्वतःहून थोडी वाईट वागतो. वाईट कोण वागतं? जेव्हा माझ्याशी दुसरे वाईट वागायला लागतात तेव्हा मी सुद्धा वाईट वागायला. अपन आपलं जीवन कसं बदललं पाहिजे? मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ. बहुत छोटी कहानी. अगर आप ये समझ गए तो जीवन में आप बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे. एक दुखीराम नाम का एक व्यक्ति था. क्या नाम का? जैसे नाम में ही दुख है तो व्यक्ति भी दुखी था. उसके जीवन में बहुत समस्याएं थी. उसकी बीवी से बनती नहीं थी, बच्चे उसकी बात सुनते नहीं थे, है ना. पड़ोसियों से झगड़े होते थे. कंपनी में जहाँ काम करता था मालिक से, वो जो मैनेजर था उससे झगड़े होते थे. हमेशा वो कोई ना कोई परेशानी में रहता था, बहुत टेंशन में रहता. और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब आदमी दुखी होता है तो वही धार्मिक होने का प्रयास करता है. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय. सुख में जो सुमिरन करे, दुख काहे को होए. अगर आप सुख में ऊपर वाले को याद करते हैं तो आपको कभी दुख होने वाला नहीं है. लेकिन हम कभी भी सुख में ऊपर वाले की याद नहीं करते. कब करते हैं? दुख में करते हैं, है ना. तो दुखी अगर आप है तो आप बड़े धार्मिक हो जाते हैं. आप बड़े लोगों में जी बातें भी धार्मिक करेंगे आप, फिर वो धर्म की सारी बातें होगी. तो हमारा जो ये दुखी राम था ये बड़ा धार्मिक हो गया था. ये क्या हो गया था? धार्मिक हो गया था. एक बाबा थे, उनके आश्रम में जाने लगा. हर हफ्ते संडे को, इतवार का दिन आश्रम में चला जाता, महाराज की सेवा करता, महाराज को अपना दुख दर्द व्यथाएं कथाएं सब सुनाता. उनको बताता है कि उसके जीवन में कौन कैसे कैसे उसे परेशान करता है, कैसे कैसे त्रस्त करता है. कहता है मेरी बीवी मेरा कहना नहीं सुनती, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं सुनते, सारी चीज़ें वो कहता रहता. और अंत में एक सवाल पूछता है कि महाराज मुझे सुखी होने का मंत्र दीजिए. क्या कहता? क्या कहता है ना. आपको भी चाहिए ना सुखी. आप भी चाहते हैं ना कोई ऐसा मंत्र मिल जाए कि जीवन में सब दुख खत्म हो जाए, सब कष्ट खत्म हो जाए, कोई कष्ट ही ना बचे, कोई दुखी ना बचे, कोई परेशानी ना बचे, कोई चिंता ही ना रहे. तो ये भी कहता था कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि मैं जीवन में सुखी हो जाऊं, सारे दुख खत्म हो जाए. और महाराज कहते दे देंगे, दे देंगे. क्या कहते महाराज? दे देंगे, दे देंगे. फिर अगला हफ्ता आता, फिर छुट्टी के दिन सवेरे ये आ जाता, फिर महाराज की सेवा करता, फिर दिन भर पूरी सेवा करता और फिर बोलता महाराज बहुत परेशानी है, मेरा बॉस ने आज ये हफ्ते मेरे से ऐसा झगड़ा किया. एक हफ्ते आता मेरे पड़ोसी ने झगड़ा किया, एक हफ्ते आता मेरी बीवी से मेरी बात बंद है, एक हफ्ते आता मेरे बच्चों से मेरी बनती नहीं है, वगैरह वगैरह. हमेशा परेशान. और हमेशा एक ही सवाल पूछता. क्या पूछता? क्या दीजिए? सुखी होने का मंत्र दीजिए. और महाराज क्या कहते हैं? दे देंगे, दे देंगे. वर्षों बीत गए, वर्षों बीत गए. करीब करीब 3 साल तक यह चक्र चलता रहा. एक दिन जब दुखीराम बड़े दुख में, कष्ट में, यातनाओं में जब उस आश्रम में घुसा तो उन महाराज ने उसके पेशानी पे देखा. कहाँ देखा? उसकी माथे पे. और महाराज घबरा गए. जब महाराज घबरा गए तो शिष्य भी घबरा गया.
दुखी राम भी घबरा गया। उसने कहा महाराज क्या हो गया, आप बड़े परेशान लग रहे, बड़े दुखी लग रहे, क्या हो गया? महाराज ने कहा तू घर जा। क्या कहा? तू घर जा। बोले नहीं नहीं नहीं, कोई तो बात है। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आया, आपने मेरे पेशानी की तरफ देखा और आप परेशान हो गए, क्या बात है बताइए। महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, तू घर जा। बोले नहीं नहीं महाराज, अब तो मेरा डर भी बढ़ गया है, क्योंकि आप डर रहे, आप बताना नहीं चाहते, तो कोई दुखद घटना है क्या है, बताओ मुझे। तो महाराज ने कहा नहीं नहीं, तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, तू तो घर चला जा। उसने कहा नहीं महाराज, मैं विश्वास नहीं करता, तो 3 साल तुम्हारी सेवा भी नहीं करता, आप बताओ तो क्या हुआ। महाराज ने कहा अच्छा तेरा हाथ बता। हाथ देखा और हाथ झटक दिया और कहा अभी तू घर जा। बोले महाराज बार बार वही कह रहे हो, बात बताओ। मैं कोई नहीं, मेरा विश्वास है आप पे। बोले बेटा 24 घंटे बाद तेरा देहांत होने वाला है। क्या कहा? 24 घंटे बाद तेरा तू मरने वाला है। ये सुनना था कि जो 3 साल से तपस्या कर रहा था, महाराज की सेवा इतना विश्वास है कह रहा था, उसका विश्वास उड़ गया। उसने कहा नहीं महाराज जरूर कोई गलती हो रही है, आप फिर से देखो मेरा हाथ। क्या कहा? मेरा हाथ फिर से देखो। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने कह दिया, मुझे मालूम था तू विश्वास नहीं करेगा, मुझे मालूम था तू विश्वास नहीं करेगा, इसलिए तो मैं बता नहीं रहा था। उसने कहा नहीं नहीं महाराज मेरा विश्वास है, लेकिन आप मेरा हाथ देखिए फिर से। उसने हाथ दे, महाराज ने हाथ देखा और कहा नहीं नहीं बिल्कुल है, 101% तू मरेगा 24 घंटे बाद, तू अभी घर जा। लेकिन रुक, मैं तुझे सुखी होने का मंत्र देता हूं, मैं तुझे सुखी होने का मंत्र देता हूं। अब ये सुनना था कि उस दुखी राम ने कहा महाराज मंत्र अपने पास रखो, मैं चला घर। अरे बोले मंत्र तो ले जा। बोले आप मंत्र का करूं क्या? कितने घंटे बचे? 24 घंटे। अब वो मंत्र लेके क्या करूं, अब कहां से सुख आएगा? 24 ही घंटे बचे साहब, ऐसे ही मैं मरा जा रहा हूं। वो आगे आगे भागने लगा, महाराज पीछे पीछे भागा। भाई रुक, वो मंत्र ले जा। बोले नहीं चाहिए तुम्हारा मंत्र, मैं चला। 3 साल से मांगा तब नहीं दिया, आप दे रहे। और दुखी राम बड़ा घबराते हुए अपने घर आया। बाहर से ही पूरा पसीने में लथपथ, मौत की खबर मिल चुकी थी, महाराज पे पूरा विश्वास था। और बाहर आके चिल्लाया अरे सुनती हो, मैं जाने वाला हूं। क्या कहा पत्नी को? बाहर से ही मैं जाने वाला हूं। पत्नी को लगा बाहर गाँव जाने वाला है। पत्नी कहा अच्छा पैकिंग कर देती हूँ। बोले अरे पागल इधर आ। जैसे घर में देखा पति को बिल्कुल पसीने हाल, बिल्कुल हालत खराब। तो पत्नी ने कहा क्या हुआ, ठीक तो हो? बोले कोई ठीक नहीं है। और अंदर के कमरे में चल। अंदर कमरे में ले गया और कहे सुन, हिम्मत रख। पत्नी ने कहा मुझे क्या हो गया, घबराए तुम हो, मुझे कह रहे हो हिम्मत रखने का, बताओ क्या हुआ। बोले मैं आज आश्रम गया था। बोले पता है? बोले महाराज ने मेरे पेशानी को देख के भविष्यवाणी कर दी, मैं 24 घंटे बाद क्या होने वाला हूं, मरने वाला। पत्नी ने कहा अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, कहाँ फालतू बातें कर रहे हो, कहाँ है कि महाराज? कोई महाराज नहीं, ये नहीं वो नहीं। बोले नहीं नहीं देख, तू अभी फालतू बात मत कर महाराज के बारे में, पक्का मैं 24 घंटे बाद मरने वाला हूं। उसने कहा अच्छा फिर बताओ। उसने कहा देख, मरना तो आज नहीं तो कल था ही। बड़ा धार्मिक हो गया, क्योंकि मरते समय हर आदमी धार्मिक हो ही जाता है मौत की खबर सुन के। तो उसने कहा देख, पर मरने से पहले मेरे मन पे एक बोझ था, मैं वो हल्का करे जाता हूँ। मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझे माफ़ी मांगता हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। पत्नी ने कहा क्या हो गया, काहे को माफ़ी मांग रहे हो? बोले नहीं नहीं मेरे मन पे एक बोझ है, पहले तू वादा कर तू मुझे माफ़ करेगी। पत्नी ने कहा ठीक है माफ़ करूँगी, बताओ क्या हुआ। उसने कहा सुन, अपनी गली में वो एक काली बाई रहती थी, पता है? बोले हाँ पता है। वो हाँ, बोले वो एक बच्चलन औरत रहती थी। बोले हाँ बस बस बस, उसका और मेरा टाका था, उसके मेरे नाजायज, लेकिन 3 ही साल थे, ज़्यादा नहीं थे। मैंने 3 साल बाद उसको छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तू मुझे क्या कर, माफ़ कर दे। अब पत्नी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, जी कह रहा था इसको अभी मैं, मन कर रहा था इसको मैं क्या करूँ, कूट दूँ, लेकिन क्या करे 24 ही घंटे बच्चे मरने ही वाला है। तो उसने कहा अच्छा अच्छा मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया। लेकिन पत्नी ने कहा सुनो,
मैं भी कुछ कबूल करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ कबूल करना, तो मुझे क्या, मुझे भी माफ कर देना। तो पति के तो नीचे की जमीन खिसक गई। उसने कहा क्या तेरा भी? तो पति ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी औरत नहीं हूं, लेकिन हाँ मुझे माफ करते हो तो मैं बता देती हूँ। उसने कहा अच्छा माफ कर दे, बता क्या? बोले मैं आपकी जेब से कभी 300-500 रुपए निकाल कर अपने माता पिता को भेजती थी, गरीब है। अब इसको भी थोड़ा शॉक लग गया, क्योंकि उसको पहले डाउट था कि साला पैसे जेब में से जाते कहाँ है। लेकिन आज पत्नी ने कबूल करा, लेकिन चूंकि पत्नी ने माफ कर दिया था तो इसने भी मन बड़ा कर दिया। इसने कहा अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी सी बात, अरे अपने माँ बाप, तेरे माँ बाप मेरे माँ बाप अलग है क्या? कोई नहीं, उनको जरूरत ही तूने दिया, कोई नहीं, मैंने माफ कर दिया। उन्होंने कहा वो वेरी गुड, माफ कर दिया। अब बीवी रोने धोने लगी, खबर पड़ोस में चले गई, पड़ोसी भी मिलने आ गए। अरे यार क्यों रो रहे? तो बोले पता चला ये 24 घंटे बाद मरने वाले हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमें भी माफ कर दो, बड़ी झगड़े होते थे, अपने आपस में लड़ाई होती थी। दुखी राम ने भी कहा नहीं, मैं भी कभी पी पिला के आता था, गाली गलौज करता था, तो झगड़ा होता था, मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं जी, पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं होगा एक दूसरे का तो कौन मदद करेगा? हम भी तो कभी कभी कचरा तुम्हारे आंगन में डाल देते थे। तो कोई नहीं, चलो उन्होंने कहा माफ कर दिया। बच्चे खेलने गए हुए थे, बच्चों को पता चला, बच्चे दौड़ते आए, आते कभी पैर नहीं पड़ते थे दुखी राम के, लेकिन आज आती पैर पड़े, कहा जी नमस्कार बाबा कैसे हो? अरे क्यों रो रहे हो? बोले नहीं नहीं बेटा हिम्मत रखो। बिल्कुल अध्यात्म झाड़ने लगा, कहने लगा आज नहीं तो कल सबको मरना है, कोई नहीं टेंशन मत। माँ से 3 साल से झगड़ा हो गया था, माँ बड़े भाई के पास रहती थी, माँ को खबर कर दी गई, माँ भागते आई पास के गांव से, आती बेटे को कलेजे से लगाया। इसने भी कहा माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने बड़ा अपमान किया वो दिन, बड़ा तेरा अनादर कर दिया, मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा नहीं बेटा बेटा होता है, मैंने तो बेटा मन में रखा ही नहीं था, मैंने भी माफ़ कर दिया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। कई दिन से दुखीराम पत्नी से कह रहा था कि खीर बनाना जरा, तेरे हाथ की बना नहीं रही थी, लेकिन जब पता चला अब कल जाने वाला है तो आज रात में क्या बनाई? उसकी पसंदीदा खीर बनाई कि खा पी के जाए इंसान, ऐसे ना जाए कोई मन में आस लेके ना जाए। और इन्हें भी जिंदगी में कभी उसके खाने की तारीफ नहीं की थी, लेकिन आज खाते खाते 4 बार तारीफ करती, बोले बहुत अच्छा खाना बनाती है तू। तो खाना सब परिवार ने साथ में बैठ के खाया। अब बीवी रो रही थी, दुखी राम के हाथ में माला आ गई थी। तब तक क्या आ गई थी? क्योंकि अंत समय में तो माला का ही सहारा होता है, दूसरा तो कोई सहारा बचता नहीं। ये तो माला वाला फेरने लगा। सुबह ऐसे तो जल्दी कोई उठता नहीं था उनके घर में, लेकिन चूंकि आज जाने का दिन तय था तो सारे लोग 5 बजे उठ गए साहब। प्रार्थना साथ में हुई, सबने साथ में प्रार्थनाएं की, है ना। पड़ोसियों ने नाश्ता भेज दिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था इनके यहाँ कुछ बनने वाला नहीं। अगला कमरा साफ किया गया। अब इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, बीच में का कमरा, पूरे गांव में खबर हो गई थी कि निश्चित समय पर 24 घंटे बाद दुखीराम क्या होने वाला है? मरने वाला है। तो बहुत संख्या में लोग आ गए। बीच में एक खाट डाली गई, खाट पे दुखीराम लेट गया। अब मरना है तो कोई भाग दौड़ करके थोड़ी मरे भाई, शांति के साथ जावे ना, तो आराम से लेट गया। चद्दर यहाँ तक डाल ली, सफ़ेद वाली एकदम धोई हुई, यहाँ तक नहीं डाली अभी कहाँ तक डाली? यहाँ तक। एक हाथ में माला। अब इमेजिन कल्पना करिए कि बीच में का हॉल में खटिया पे दुखीराम लेटा हुआ है, यहाँ तक चादर, आंखें बंद, बिल्कुल समाधि वाली अवस्था। एक हाथ में माला फेर रहा है, आसपास लोग बैठे हुए बातें कर रहे। लोग कह रहे बहुत अच्छा आदमी था, है। अब जाने वाला है तो क्या कह रहे? बहुत अच्छा आदमी है। एक कह रहा है जी मैंने जो है ना 2000 रुपये इससे लिए थे, 2 साल हो गए दिए नहीं, लेकिन कभी मांगा नहीं। अब ये सुनना था कि दुखीराम ने आँख खोल के देखा उसको, अरे ये भी आया है। मन तो हो रहा था कि साला उठ के इसको 2 लाफे लगाओ कि कमीने अब मिल रहा है। मैं मरने आया हूँ तब आया, 2000 रुपये लेके जो गया तो आए ही नहीं कभी।
लेकिन करता क्या बेचारा, ऐसे ऐसे करके उसको भी बोले ठीक है कोई बात नहीं। लोग आसपास अच्छी बातें करने लगे, है ना। पत्नी भी रो रही है और पड़ोसी तो इतने अच्छे थे, बाहर वो बांधने लगे। क्या बांधते? तिरड़ी। पूरा इंतजाम होने लगा, मटकी वटकी सब। उसका जो मैनेजर था वो भी आ गया, मैनेजर भी आ गया मिलने। उसने कहा कोई नहीं दुखीराम जाता है जा, लेकिन तेरे बच्चों का मैं अनुकंपा में कहीं ना कहीं काम कर दूंगा। उसने कहा महाराज बड़े अच्छे हो, मैं तो समझता था यार गलत आदमी हो, लेकिन देखो तुम भी कितने अच्छे हो, जिंदगी भर तुमको मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तेरे बच्चों का सब कर दूंगा, पीएफ पेंशन सब निकाल दूंगा, टेंशन मत ले, तू जा आराम से, और तुझे पहुंचाने भी आऊँगा। अब ये सब 4 घंटे बचे थे। कितने घंटे बचे? अब इमेजिन करो। और अचानक कल वाले महाराज आज आ गए। चाहता तो था कि दौड़ के जाए, महाराज के आशीर्वाद ले, कुछ ले, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। क्या हो रहा था? हिम्मत नहीं पड़ रही थी। दूर से ही प्रणाम किया। महाराज ने कहा मैं कुछ एकांत में बात करना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं एकांत में बात करना। तो इसको भी लगा, किसको? दुखीराम को कोई मंत्र वंत्र होगा मोक्ष प्राप्ति का, तो अकेले में देना चाहते हैं भाई, बाकी लोगों को ना मिले, मेरे को ही मिले। तो उसने सबको इशारा किया, सब चले गए। अब पूरा कमरा खाली हो गया, अकेला दुखीराम लेटा हुआ है। महाराज बाजू में चेयर डाल के बैठ गए और उन्होंने, देखो ध्यान से सुनना है, उन्होंने पहला प्रश्न किया। उन्होंने कहा और बताओ कैसा लग रहा है? क्या पूछा? कैसा? तो दुखीराम ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है। अच्छा, बोले शांत लग रहा है। अच्छा वो बता तेरी पत्नी कहाँ है? वो जो तुझे बहुत सताती थी, तेरा कहना नहीं मानती, तुझसे लड़ती थी, वो तेरी खड़ूस पत्नी कहाँ है? उसने कहा नहीं महाराज, मेरी पत्नी को कृपया बुरा मत बोलिए, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। देखो कल रात भर रोती रही, कल जब से पता चला है सुबह से रो ही रही है, रात में तो मैं कुछ देर सो भी गया, वो रात भर रोती रही। मेरी पत्नी बड़ा प्रेम करती है और बड़ा मन बड़ा है उसका, मुझे माफ भी कर दिया मेरी इतनी बड़ी गलती। तो महाराज ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो जो तुम्हारा बच्चे तुम्हारे तेरा कहना नहीं मानते? बोले नहीं महाराज मेरे बच्चे बहुत अच्छे। बोले वो तेरी माँ का है जो बड़े भाई का पक्ष लेती है, तेरी बात नहीं मानती? बोले नहीं मेरी माँ भी बहुत अच्छी। बोले वो तेरे पड़ोसी कहाँ है जो तुझसे लड़ते रहते? बोले नहीं महाराज मेरे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं, पूरे रिश्तेदारों को उन्होंने बुलवाया भेजा, मेरा तिरड़ी वही बांध रहे, सुबह नाश्ता भेजा, बहुत अच्छे मेरे पड़ोसी। तो उसने कहा अच्छा फिर वो बता तेरा मैनेजर कैसा है जो तुझे बड़ी तकलीफ देता था? बोले नहीं महाराज जीवन भर गलत धारणा रही, वो तो अभी आया हुआ है। उसने कहा वो बच्चे को वो सब काम करके क्या वो सब काम करके देगा? तो महाराज ने कहा चल मैं अंतिम बात तुझे बता देता हूं। महाराज ने क्या कहा? मैं अंतिम एक गुपित तुझे एक खुफिया बात बताता हूं। उसने कहा इससे ज्यादा क्या खुफिया होगा कि मैं मरने वाला हूं 4 घंटे बाद? उसने कहा नहीं बेटा तू मरने वाला नहीं है, तू मरने वाला नहीं है, लेकिन तेरे रिश्ते क्यों खराब है ये तेरी समझ में आ गई। हमारी समस्या ये है हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, हमारी समस्या ये है हम आपण लोकांना बदलू इच्छितो। आपल्या मते इतरांनी वागणं बदललं पाहिजे, आपण आपलं वागणं बदलायला तयार नाही। आपण जेव्हा इतरांबद्दल तक्रारी करतो तेव्हा आपल्या मनात धारणा अशी असते की मी चांगला आहे, इतर वाईट आहेत, म्हणून आपल्या तक्रारी आहेत ना। आपण का तक्रारी करतो इतरांबद्दल, का वाईट बोलतो? आज तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये तक्रारी कोणाकोणाबद्दल आहे विचार करा जरा, आठवा कोणाकोणाबद्दल तुमच्या मनात तक्रारी आहेत। मग बदलायची गरज त्यांना आहे का आपल्याला आहे? अरे बदलायची गरज कोणाला आहे? त्यांना पण असेल, पण सुरुवात कोणाकडनं झाली पाहिजे? माझं वागणं, माझं बोलणं, मेरा बोलचाल, मेरा रहन सहन, मेरी सोच, मेरी समझ, मुझे पहले अपने आप को देखना है। इसलिए हमने जो परसों भी विषय लिया था उसमें यही लिया था कि आत्मशोध,
खुद को देखो, मैं कैसा हूं, मैं कैसे बात करता हूं। याद रखो, जीवन में जो लोग अपने आप को समय नहीं देते, अपने आप के बारे में नहीं सोचते, वो कभी बदल नहीं सकते। मैं सुधरना शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, मैं कहता हूं बदलना। जो जीवन है उससे और कुछ बदलना, और बदलना चाहिए। जीवन बदलना चाहिए। मेरी कल जैसी थी वैसा मेरा आज नहीं होगा, और जैसा मेरा आज है वैसा मेरा कल नहीं होगा। तुम चाहो न चाहो तो भी बदलेगा, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर तुम बदल सकते हो तो तुम अच्छा बदल सकते हो। खुद ब खुद बदलेगा तो अलग बदलेगा। जैसे नाव होती है, नाव होती है वो तो एक जगह होती है, वो चलती है। लेकिन एक होता है, एक नाव चलाई जाती है, और एक पानी में पड़ी वो कहीं भी जाती है। जैसे पानी हिलेगा, जिधर धारा बहेगी उधर बह जाएगा, नियंत्रण नहीं। तो जीवन की नाव ऐसे भी बदल रही है। बात समझो मेरी। अगर तुम ही अपने आप को सोचो कि आज से 10 साल पहले तुम क्या थे, जब शराब नहीं पीते थे तब तुम क्या थे, जब शराब पीने लग गए तब क्या बन गए। अब जब यहां आ रहे हो तो और बदल रहे हो, यहां और सोच आने लगी है दिमाग में, और जब यहां से बाहर निकलोगे तो कुछ और रहोगे। तो चाहो न चाहो तुम बदलने वाले हो। लेकिन प्रश्न इतना उठता है कि क्या मैं अपने हिसाब से सकारात्मक बदल लाता हूं, क्या मैं पॉजिटिव सोच लाता हूं। अगर मैं ये ला सकता हूं तो जीवन बदल सकता है। लेकिन प्रश्न ये है, हम बदलना नहीं चाहते। और इसलिए जो प्रार्थना है, इसमें अगर आप एक लाइन देखिए, बहुत काम की है। कौन सी? बदलू शकत नाही जे आम्ही स्वीकारणार मन दे आम्हा। और उसके पहले क्या बोला हमने? जे आम्ही करू शकतो ते करण्याची शक्ती दे। जे आम्ही बदलू शकतो ते बदलण्याची शक्ति। हमें ऊपर वाले से मांगते रहना चाहिए कि जो चीजें हम बदल सकते हैं वो बदलना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं कि ये बदलना चाहिए। क्या बदल सकता है? मेरा जीवन शैली बदल सकता है। अब मैं 6 बजे भी उठ सकता हूँ, 8 बजे भी उठ सकता हूँ, 11 बजे भी उठ सकता हूँ। एक आदत है, लेकिन मुझे बदलनी चाहिए। मैं बात करते समय कभी कभी गाली निकाल देता हूँ, तो मुझे बदलना चाहिए। मैं बहुत छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा कर जाता हूँ, मुझे बदलना चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो मुझे बिल्कुल बदलनी चाहिए, लेकिन अगर मैं बदलना चाहता हूँ तो, और अगर मैं बदलना नहीं चाहता तो फिर कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आज हमने देखा है कि दुनिया बदलेगी, लोग भी बदलेंगे, लोग अपना व्यवहार, लोग आपके साथ बर्ताव बदलेंगे, लेकिन पहले बदलना किसको है? खुद को। शुरुआत कहां से होगी? हमारा उल्टा है। हम चाहते पहले लोग बदल जाए, हम चाहते लोग पहले मेरे से बर्ताव अच्छा करें, तो फिर मैं तो अच्छा करने तैयार हूं, लेकिन हम खुद से अच्छा बर्ताव करना नहीं चाहते। हम बोलते नहीं, मेरी भाषा तो ऐसी ही है, मेरी लँग्वेज तो ऐसी ही आहे, मेरा तरीका तो ऐसा ही आहे, मला असंच जमतं. आपल्याला अभिमान असतो, आपण कोणाच्या बापाचं ऐकत नाही. आपण अभिमानानं सांगतो ना बाहेर, प्रेमानं बोलायचं. आपण कोणाच्या बापाचं ऐकत, आपल्याला असं वाटतं की आपण लय अभिमानास्पद बोलतो, बापाचं ऐकत. ऐसा बदलने की शुरुआत करनी पड़े. और बदलना कब से होता है मालूम है? कल से नहीं, कब से? और आज से नहीं, अभी से. और बदलने की पहली शुरुआत होती है आत्मशोध. खुद के बारे में विचार करने से ही यह प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है. लेकिन हम खुद के बारे में सोचना नहीं चाहते, हम खुद के बारे में बात करना नहीं चाहते. हम खुद की बात करते तो सिर्फ तारीफ करते हैं, हमें अपने दोष कभी दिखाई नहीं देते. तो आपके पास अगर समय है यहाँ पे, तो आपको अपना शोध लेना है एक, और दूसरा यह सोचना है कि दूसरों को दोष देते बैठने से अच्छा, परिवार वालों को, दोस्तों को, वातावरण को, परिस्थितियों को दोष देने से अच्छा है मैं अपने आप में परिवर्तन ले आऊँ. चलिए, धन्यवाद.